नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पिटोट नली। देखिए, ये एक ऐसी नलिका है जो द्रव के वेग को ज्ञात करने के लिए यूज में लेते हैं। ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित होती है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पिटोट नली की जो संरचना बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है तथा पिटोट नली की सहायता से कैसे हम किसी द्रव का वेग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पिटोट नली की जो संरचना है वो बनाता हूं, किस टाइप की होती है, उसका जो डायग्राम है वो कैसे होगा। देखिए, इसमें इस तरीके की एक नलिका होगी। यहां से एक बिल्कुल बारीक मुंह वाली पिटोट नली की संरचना देख लीजिए। ये ए सिरा है, ये बी है, ये हमने एक पिटोट नली दिखाई है दोस्तों। इसमें है क्या एक्चुअल में वो देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नलिका है। इसके एक भाग से एक यू आकार की इस तरीके से एक नलिका लगी हुई है, जिसका जो दूसरा सिरा है वो इस नलिका के अंदर ही मौजूद है। ये इसके अंदर वापस पुनः इसमें से प्रवेश कर जाता है और इस धारा प्रवाह, जो धारा है वो इधर प्रवाहित तो हो रही है, लिक्विड इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां पर ए जो सिरा है वो बहुत बारीक सा खुला हुआ है, बहुत मामूली सा खुला हुआ है। इतना ही खुला हुआ है कि इसमें से हालांकि द्रव तो प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है। और हम यहां पर इसके मुंह पर जो द्रव की वेलोसिटी है वो 0 लेकर चलते हैं। और यहां बिंदु बी पर जो भी द्रव की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी पूरे तरल की वेलोसिटी होती है। तो यहां पर एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए कि यदि हम किसी द्रव की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस द्रव के मार्ग में ये पिटोट नली हम रख देंगे। तो यहां से इसमें से होकर द्रव जब फ्लो होगा तो यहां से भी जो द्रव है उसका प्रेशर पड़ेगा, यहां से इस मुंह के कारण से भी प्रेशर पड़ेगा। और ये जो यू आकार की नलिका है इसमें भरा जो द्रव है वो एक सिरा तो उसका नीचे, एक सिरा उसका ऊपर चढ़ जाएगा। यहां पर वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होने की वजह से या शून्य होने की वजह से इस वाली नलिका पर प्रेशर अधिक होने के कारण से ये नीचे बैठ जाता है। और जबकि इस बिंदु के ऊपर वेलोसिटी अधिक, प्रेशर कम, तो ये जो द्रव है थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। हम यहां पर ये कंसीडर कर लें कि ये जो यू आकार की नलिका है, इसमें भरे जो द्रव है उनके तलों का जो अंतर है वो एच है। यहां से इसके और इस तल के मध्य की जो ऊंचाई है वो है एच। हमने एच कंसीडर कर लिया है। अब यहां पर हम देखेंगे कि बिंदु ए पर जो वेलोसिटी है तरल की वो 0, बिंदु बी पर v लेकर चलेंगे, जो हमें ज्ञात करनी है, पिटोट नली की सहायता से फाइंड आउट करनी है। जो पिटोट नली से संबंधित महत्वपूर्ण बात है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। क्या है कि यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित होती है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, प्रमेय पर आधारित है। और पिटोट नली की सहायता से, पिटोट नली की सहायता से
द्रव का वेग ज्ञात किया जाता है। द्रव का वेग ज्ञात किया जाता है। पिटोट नली का जो ए सिरा है, पिटोट नली का ए सिरा जो हमने आप लोगों को यहां पर दिखाया है, ये वाला है ए सिरा। ए सिरा संकीर्ण होता है, बहुत छोटा होता है। संकीर्ण होने के कारण, संकीर्ण होने के कारण इस पर वेग शून्य होता है। इस पर वेग शून्य होता है। जो सिरा है वो इतना छोटा है कि उस पर जो द्रव है उसका वेग हम शून्य मान सकते हैं, क्योंकि इस ए सिरे से, क्योंकि जो ए सिरा है, क्योंकि ए सिरे से द्रव प्रवेश नहीं करता है, द्रव प्रवेश नहीं कर पाता है। अब यहां से देखेंगे, हम बर्नौली प्रमेय यहां पर अप्लाई कर देंगे। इन दोनों सिरों पर हम अप्लाई करने वाले हैं। कौन कौन से सिरों पर वो देख लीजिए। एक तो ए सिरे पर तथा बी पर। तो ए और बी हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पाठ लेकर चल रहे हैं और इन दोनों पर ही हम बर्नौली प्रमेय को अप्लाई कर देंगे। क्षैतिज से ए सिरे की ऊंचाई तथा बी भाग की जो ऊंचाइयां हैं वो समान है, तो H1 तथा H2 दोनों बराबर हैं। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या है, बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय ये है कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 ये बराबर होता है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। और यहां पर आप देखेंगे कि H1 तथा H2 दोनों बराबर हैं। H1 और H2 दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके साथ में आप देखेंगे ए पर जो वेलोसिटी है तरल की वो 0 है, और बी पर जो वेलोसिटी है वो V2 बराबर हमें ज्ञात करनी है, जिसको हमने V के इक्वल मान लिया है। V2 को हमने V के इक्वल मान लिया, जिसे हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर आप देखेंगे इन सब की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में पुट कर दें तो P1 ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो सिर्फ P1 बचा। फिर बराबर में P2 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर रह गया। यहां से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर पुट किया जा सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे P1 माइनस P2, P1 है इस बिंदु का दाब, P2 है इस बिंदु का दाब, और दोनों स्थानों A और B के ऊपर जो दाब का अंतर है वो इस U आकार की नली में द्रव स्तंभों के तलों के दाब के अंतर, मतलब द्रव स्तंभ के जो तल है उनके अंतर के तुल्य दाब होता है। अर्थात ये जो H ऊंचाई इसमें ज्यादा है, तो इस द्रव के द्वारा जो दाब लगेगा वही दाब P1 माइनस P2 के तुल्य होगा। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, बिंदु A व B का दाबांतर, बिंदु A व B का जो दाबांतर है जिसे हम P1 माइनस P2 से कह रहे हैं। बिंदु A और B के मध्य का जो दाब का अंतर है, एक के ऊपर वेलोसिटी कम तो दाब अधिक होता है। यहां पर P1 दाब है, यहां पर P2 दाब है, P1 अधिक है, P2 कम है, और जो दाबांतर है, दाब में जो अंतर है वो है P1 माइनस P2। दाबांतर का मान U आकार की जो नली है उसमें द्रव स्तंभों की ऊंचाइयों के अंतर के तुल्य दाब के बराबर होता है। तो यहां से देखिए P1 व P2 का दाबांतर U
आकार की नली में, यू आकार की नली में भरे द्रव के स्तंभों के दाबांतर, द्रव स्तंभों के तलों की ऊंचाइयों के अंतर, ऊंचाई का जो अंतर है उसको हम लेकर चल रहे हैं h से उत्पन्न दाब के बराबर होगा, से उत्पन्न दाब के बराबर होगा। देखिए इसको समझ लेंगे क्या है। यहां पर ए पर और बी पर दाब भिन्न भिन्न होने के कारण से ही इस यू आकार की नली में जो द्रव है वो भिन्न भिन्न ऊंचाइयों तक चढ़ा होता है। यहां पर कम, यहां पर ज्यादा चढ़ा होता है, क्योंकि यहां पर भी प्रेशर भिन्न भिन्न होता है इसलिए। तो ये जो दाबांतर है वो P1 माइनस P2, यदि इसमें रो घनत्व वाला द्रव गति कर रहा है और यू आकार की नलिका में h ऊंचाई का डिफरेंस है, तो जो दाब उत्पन्न होगा वो है रो GH, जो कि P1 माइनस P2 के इक्वल होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, को समीकरण 1 में रखने पर तो रो GH बराबर हमें क्या मिल रहा है, हाफ रो V स्क्वायर। यहां 2 से इधर गुणा कर दें, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर आ गया। तो V बराबर हमारे पास में आ गया है अंडररूट में 2GH। तो देखिए दोस्तों यहां से हमारे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है अंडररूट में 2GH। तो इस h का मान ज्ञात करके हम इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थात जो पिटोट नली है उसमें जो यू आकार की नली है उसमें द्रव स्तंभ की ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात करके हम इस द्रव की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।